नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि मार्च में शुरू होगी, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 10वीं के कई विषयों के मॉडल पेपर की वीडियो अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल पर जाकर उनको भी देख लीजिए। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 2 हैं जो कि अभ्यास के लिए माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का है। पूर्णांक आपका 25 नंबर का होने वाला है। समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट यानी कि 3.25 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं, जिसमें परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामक यानी कि रोल नंबर लिखने होंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जिन खंडों में प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर आपको एक साथ लिखने हैं और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूरे प्रश्न का कर्मा का उससे लिखने हैं। यह सभी बातें आपको पेपर में मुख्य रूप से ध्यान रखनी होगी। इसके बाद सबसे पहले आता है खंड, जिसमें आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर कुल आपको 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस 15 जो सभी एक एक नंबर के होंगे, यानी कि 15 नंबर का आपका खंड आने वाला है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। इसके बाद पहला सवाल है कि 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी? रिंडर पेस्ट, पशु शेषक, काली बीमारी या इन्फ्लुएंजा। तो 1890 में अफ्रीका में रिंडर पेस्ट जो बीमारी थी वो पशुओं में फैल गई थी। ये बहुत ही घातक बीमारी थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर राइट होगा। इसके बाद अगला है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि आपके ऑप्शन राइट होगा। जब गांधी जी ने और इरविन के बीच समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, उसके बाद जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। इसके बाद तीसरा सवाल है कि आदि औद्योगिक व्यवस्था पर नियंत्रण था सौदागरों का, मजदूरों का, किसानों का या बुनकरों का? तो आदि औद्योगिक व्यवस्था पर नियंत्रण सौदागरों का था, जो कि आपके ऑप्शन राइट होगा। अगला है कि चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली सफाई की तकनीक लेकर आया था मार्टिन लूथर, कोलंबस, मार्को पोलो या वास्को डी गामा? तो चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली सफाई की तकनीक मार्को पोलो लेकर आया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था? जिसमें आपको 4 कारण दिखाई दे रहे हैं। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशुचारण? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण था अधिक सिंचाई, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। इसके बाद अगला है कि भारत के किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र हैं? वो राज्य कौन सा है? पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र हैं वह मध्य प्रदेश राज्य, यानी आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट या मोटर गाड़ी? तो सीमेंट है वह चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा पतन पूरी तट पर स्थित है, जो कि अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई, तुतिकोरिन, पारादीप या विशाखापट्टनम? तो इसके ऑप्शन नंबर आपके द राइट होगा, जो कि विशाखापट्टनम है। यहाँ पर आप विशाखापट्टनम राइट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है श्रीलंका स्वतंत्र कब बना था? 1948, 1949, 1950, 1951? तो श्रीलंका था वो 1948 में स्वतंत्र बना था, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर राइट होगा। इसके बाद है संसार विषय किस सूची में शामिल है? यानी संसार पर कानून कौन बनाता है? जिसमें आपको 3 सूची दी गई है, संघ सूची या राज्य सूची या समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपके राइट ऑप्शन होगा संघ सूची, आपके राइट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, निम्न में से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है? जिसमें आप यहाँ पर 4 ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है कि यूरोप के देशों में, दूसरा है कि स्कैंडिनेवियाई देशों में, तीसरा है एशिया के देशों में या अफ्रीकी देशों में? तो निम्न में से कौन से देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमि भागीदारी का स्तर सबसे अधिक ऊंचा है? तो महिलाओं की भागीदारी का स्तर स्कैंडिनेवियाई देशों में सबसे अधिक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। इसके बाद है निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ग्रेट ब्रिटेन या चीन? तो चीन में एक दलीय व्यवस्था है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। इसके बाद अगला है विकसित देशों के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है?
प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का या विनिर्माण क्षेत्र का। तो विकसित देशों में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का होता है, जो कि आपके ऑप्शन स राइट होगा। इसके बाद अगला है, भारत में करेंसी नोट जारी करने का कार्य करता है राज्य सरकारें, केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में करेंसी यानी कि नोट जारी करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। आपके ऑप्शन नंबर सर राइट होगा। इसके बाद अगला है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, व्यापार को विदेशों में फैलाना, अपने सामान और सेवाओं को विदेश में बेचना या उपयोग सभी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, व्यापार को विदेशों में फैलाना, अपने सामान व सेवाओं को विदेश में बेचना, उपयोग सभी, यानी आपको उपयोग सभी राइट होगा। इसके बाद यहाँ पर आप उत्तर तालिका देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उत्तर नहीं बताए गए हैं। इसके तो उत्तर मैंने वैसे यहाँ पर आपको सभी को बता दिए, लेकिन जो बड़े सवाल है उनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में आंसर की बताई जाएगी। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और आंसर की देख कर जाइए। इसके बाद अगला सवाल है कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें आपको कुल 7 रिक्त स्थान दिए गई हैं, सभी एक एक नंबर की, यानी कि 7 नंबर की आपकी रिक्त स्थान होने वाली हैं। तो यहाँ सभी आप रिक्त स्थान आराम से देख सकते हैं। पहली रिक्त स्थान है कि ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या साड़ता है वो क्या कहलाता है? तो उस व्यक्ति को स्टेपलर कहते हैं। तो यहाँ पर आप स्टेपलर लिख सकते हैं। अगला है श्रम पत्र या जानवरों की चमड़े से बनी लेखन की सतह कहलाती है। श्रम पत्र या जानवरों की चमड़े से बनी लेखन की परत वेलम कहलाती है। यहाँ पर आप वेलम लिख सकते हैं, वेलम। इसके बाद आप अगला सवाल देख सकते हैं, यदि महिलाएं कार्य करती हैं तो घर और समाज में उसका आदर बढ़ता है। इसमें क्या आएगा इस रिक्त स्थान में? तो आपकी तीसरी रिक्त स्थान है, इसमें आएगा वेतन भोगी। कि यदि महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उसका आदर बढ़ता है। तो यहाँ पर आप वेतन भोगी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है आयात पर कर का एक उदाहरण है। तो आयात पर कर का उदाहरण है व्यापार अवरोधक। यहाँ पर आप व्यापार अवरोधक लिख सकते हैं। अगला सवाल है कि अधिकतर लोग आम तौर पर राजनीतिक दलों के बारे में राय रखते हैं। कैसी राय रखते हैं? तो वे खराब राय रखते हैं। यहाँ पर आप खराब लिख सकते हैं। इसके बाद छठी रिक्त स्थान है कि लोकतांत्रिक सरकारों के में फैसले लेने में तानाशाह की तुलना में समय लगता है। तो ज़्यादा समय लगता है या अधिक समय लगता है? तो यहाँ पर अधिक या ज़्यादा लिख सकते हैं। इसके बाद अगली रिक्त स्थान है कि बांध के जलाशय में जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। तो इसमें आएगा तलछट, यानी कि बांध के जलाशय में तलछट जमा होने के कारण वे बांध का बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप तलछट लिख सकते हैं। इसके बाद है अति लघुतात्मक प्रश्न, जिसके प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में आपको आंसर देने हैं। यहाँ पर आप सभी सवालों को आराम से देख सकते हैं, जिसमें पहला सवाल है कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए 2 प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलनों के आप नाम लिखने हैं। तो गांधी जी द्वारा खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन था, वो प्राथमिक आंदोलनों सत्याग्रह के रूप में आंदोलन चलाए थे भारत में सबसे पहले। तो यहाँ पर आप खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि जेम्स वाट ने अपने बाप के इंजन को कब पेटेंट कराया था? तो जेम्स वाट ने 1871 में अपने बाप के इंजन को पेटेंट कराया था, यानी कि आपके यहाँ पर 1871 आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि भारत के किन 2 बंदरगाहों से विदेशों के साथ व्यापार चलता था? तो सूरत व हुगली बंदरगाह पर भारत से विदेशों के साथ व्यापार चलता था। यहाँ पर सूरत और हुगली आप लिख सकते हैं। इसके बाद है कि बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है? तो बेल्जियम में वर्तमान में संघात्मक शासन प्रणाली है। तो यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली आप लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर सभी सवाल आप आराम से कर सकते हैं। कुल 10 सवाल है जो आपके एक एक नंबर के यानी कि अति लघुत्मक सवाल हैं। इन सभी के उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में आंसर की मिल जाएगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसके बाद आप खंड ब देख सकते हैं, जिसमें आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिसकी उत्तर सीमा आपको 50 शब्द हैं, यानी 2 नंबर का सवाल होने वाला है। और आप कम से कम 7 से 8 लाइन में इसके आंसर लिख सकते हैं, यानी कि 50 शब्दों में आप इसके आंसर लिख सकते हैं। चौथा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेज सरकार ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के विरोध में क्या कदम उठाए थे? तो इसको आप आराम से 50 शब्दों में आराम से लिख सकते हैं और आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। इसी तरह यहाँ पर सभी सवाल आराम से देख सकते हैं। 7वां सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? 8वां भी इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक दल जनमत का निर्माण किस प्रकार करते हैं? इसी तरह यहाँ बाकी सवाल भी आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद 13वां सवाल है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि संसाधन से आप क्या अभिप्राय, यानी कि संसाधन किससे कहते हैं, आपको बताना होगा। 14वां सवाल है, राजस्थान के अर्ध शुष्क हैं और शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जा सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अध्याय में से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, तो इसको याद कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह यहाँ पर आप सभी सवाल देख सकते हैं। फिर आता है खंड स,
जिसमें आपको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, जिसकी उत्तर सीमा है 100 शब्द, यानी कि इसके आंसर आप 12 से 15 लाइन तक इसके आंसर लिख सकते हैं। तो इन सभी सवालों को आप आराम से देख सकते हैं। 3-3 नंबर के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। ये अथवा वाले क्वेश्चन है, आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, आप जो भी करें उसको कर सकते हैं। 1900 सवाल है इसके। जो अथवा वाला सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की आपको व्याख्या करनी है और 100 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट खंड है, जो कि खंड है निम्नात्मक प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं, जिसकी उत्तर सीमा लगभग 200 से 250 शब्द हैं, यानी कि इसके आप आंसर कम से कम 25 से 30 लाइन में आप इसके आंसर लिख सकते हैं। 2 पेज भरें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें पहला 20 सवाल है कि निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखनी है। भारत में साख के अनौपचारिक स्रोतों के दोष और स्वयं सहायता समूह का महत्व, अथवा साख की 2 विभिन्न स्थितियां बताइए और बैंकों से ऋण लेने की आवश्यक शर्तों का उल्लेख करना है। इसी तरह यहाँ पर बाकी सवाल भी आप देख सकते हैं। कुल 3 सवाल दिए गए हैं। लास्ट आपका 22वां सवाल है, जिसमें आपके मानचित्र का सवाल है। आपको 2 मानचित्र दिए गए, दोनों में से आपको कोई एक करना है, जिसमें पहला है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में आपको निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना, यानी कि भारत के मानचित्र में आपको स्थानों को दर्शाना होगा। इसके अथवा में भी है, भारत के रेखा मानचित्र में आपको निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों को दर्शाना। ये 4 ऊर्जा संयंत्र हैं, उसको आप दर्शा सकते हैं। ये आपके मानचित्र भी इसमें दिया गया, और इस संपूर्ण मॉडल पेपर की आप आंसर की देख सकते हैं। ये रही आंसर की मॉडल पेपर 2 की संपूर्ण उत्तर तालिका। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उसके आंसर बताए गए थे हैं, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद रिक्त स्थानों के आंसर हैं। इसी तरह इसके बाद अति लघुतम सवालों के आंसर हैं। सभी सवालों का आप आंसर आराम से देख सकते हैं। खंड ब के भी आंसर आप देख सकते हैं। खंड स यानी कि सभी जो कि अथवा वाले सवाल है, इसमें दोनों के आंसर आपको बताए गए हैं। तो इसी तरह यहाँ पर सभी आंसर आप आराम से देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। और ये आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, ताकि आपको आने वाले पल पल की अपडेट मिल सके। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।